कि बस कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है जनाब, हमारा दौर आएगा। स्टूडेंट, ऐसा जाकर उन सभी से कह दो जो कहते हैं बेटा तुझसे नहीं होगा, तू बोर्ड एग्जाम में 90%, 95% प्लस स्कोर नहीं कर पाएगा। उनसे कह दो कि आपका तो आज समय चल रहा है ना, एक दिन मैं ऐसा समय लेकर आऊंगा, इतनी अच्छे से पढ़ाई करूंगा, दिन रात में एक कर दूंगा और देखना मेरा दौर आएगा। जैसा आप लोग कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, एक दिन आप ही पूछेंगे बेटा तूने ऐसा कैसे किया। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं यार पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं होता, ये डीएम थोड़ी ना हो जाएगा। चाहे कोई आपका क्लासमेट हो, कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई आसपास का व्यक्ति हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, वो यही कहेंगे पढ़ने से कुछ नहीं होता, नौकरी मिलनी ही नहीं है बेरोजगारी में। देखो, पढ़ने से आपका दिमाग विकसित होता है, सिर्फ नौकरी करना ही पढ़ाई का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। वैसे आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 में फिजिक्स का पेपर देना है। क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स का एक महा मैराथन क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, हमें ये नहीं पता क्या क्या पढ़ना है, हमें ये नहीं पता कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पता कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं, कहां से डेरिवेशन पढ़ना है। तो मैं आज के इस क्लास में पूरे फिजिक्स को एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप भी 12th में हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना मेरे दोस्त। गारंटी है आपका 70 में से 70, अगर मैं नहीं कहूं तो 70 में से 65 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। अब 5 नंबर मैंने क्यों काटा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैंने 5 नंबर कम किया है, बाकी हम 70 में 70 इस बार टारगेट लेकर चलेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी हमें पास ही करवा दो बहुत है। देखो, सिर्फ पास होना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपको कुछ बड़ा करना है, आप कुछ बड़ा करने आए हैं। चलो आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। देखो, पूरे फिजिक्स में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा कि पूरे फिजिक्स में आपको कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने हैं। चैप्टर वाइज मैंने लिखा है, मैंने पूरे प्रश्नों की एक पीडीएफ मैंने तैयार किया है, एक सीरीज जिसको आप लोग चार्ट बोलते हैं, और उसी को आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम एक एक चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो एक एक नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स के जो 2-2 नंबर वाले हैं। सबको चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा कि एक एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे 3 नंबर वाले, यानी कि 3 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। मतलब एक एक चैप्टर का मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना, ऐसा वीडियो पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद में डेरिवेशन सॉरी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाले, ये कहां से आएंगे, पूरे प्रश्नों को मैंने लिखा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने आपको लॉन्ग क्वेश्चन टोटल पढ़ने हैं, सबका मैंने एक लिस्ट तैयार कर लिया है। यही लिस्ट अगर फॉलो करोगे एक दिन टॉपर लिस्ट में आपका नाम होगा। इसके बाद में डेरिवेशन, भैया फिजिक्स में डेरिवेशन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन ना हो ऐसा नहीं हो सकता, वैसे फिजिक्स में डेरिवेशन जरूर होगा। तो डेरिवेशन भी हम जानेंगे जो 5 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 3 नंबर में भी आते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूमेरिकल जो 2, 3 और 5 नंबर वाले आते हैं, इसको भी मैं बताऊंगा किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो आज पूरे फिजिक्स का हम लोग करेंगे खात्मा। बस आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है, एक भी मिनट आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आपका जो पेपर है वो पेपर में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए सबसे पहले एक एक नंबर वाले को हम सबसे पहले देखेंगे। देखो भैया, मैंने पूरा जो लिस्ट तैयार किया है वो पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले, फिर 5 नंबर वाले। पहले हम पूरे चैप्टर के फिजिक्स में
चैप्टर 1 से 14 तक जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। क्लास भले ही लॉन्ग हो जाए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम फिजिक्स को फाड़ के रख देंगे। देखो एक नंबर वाले प्रश्नों में आपको क्या पढ़ना है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें एक एक नंबर में आपको क्या क्या तैयार करना है ध्यान से देख लो। देखो सबसे पहला आवेश का पृष्ठ घनत्व आप पढ़ लीजिए कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। एक नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं। दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको पढ़ाया था E = F/Q0, बताया था कि नहीं बताया था। अब नहीं पढ़ रहे हो गलती आपकी है। मैंने आपको फिजिक्स की मैराथन क्लासेस भी दे दी है, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। एक एक घंटे की क्लास मैंने दी है, नहीं देख रहे हो गलती आप ही की है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक नंबर में जरूर पढ़ लेना। फिर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, मतलब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सा तो है। तो यही सारी चीजें हैं, कुछ खास है नहीं, मैंने आपको क्वेश्चंस पहले भी बता रखे हैं। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भैया, ये देखो P = Q × 2L, ऐसे मैंने कुछ आपको बताया था कि नहीं बताया था, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपको चैप्टर 1 में ये क्वेश्चन एक नंबर में बिल्कुल से तैयार कर लेने हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा, किस चैप्टर से आएंगे या आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर के एक नंबर वाले प्रश्न थे। अब चलिए सेकंड चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। देखो ये सेकंड चैप्टर है, पहले हम एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, तब 2 नंबर वाले पर। क्लास लॉन्ग होगा, पानी ले लीजिएगा बॉटल में और बैठ जाइएगा कुर्सी मेज लगा के, क्योंकि ऐसा क्लास बार बार नहीं मिलता है। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन टॉपर वही बनता है जो कड़ी मेहनत करता है। आपको मेहनत करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप टॉपर बनेंगे। मौके तो जितने स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं सबके पास मौका है कुछ कर दिखाने का, लेकिन कर पाएगा वही जो मेहनत करेगा। ठीक, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर में एक एक नंबर में क्या इंपॉर्टेंट है देख लो ध्यान से। वैद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव V = W/Q0, ठीक है, W/Q भी लिख सकते हैं। तो ये आपका विद्युत विभव होता है। ठीक है, मैंने पढ़ाया है, मैं यहां पे थोड़ा थोड़ा हिंट आपको दूंगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमें कवर करना है, बहुत डीपली मैं नहीं जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। ठीक है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, C = Q/B। ठीक है, ये हो गया। सम विभव पृष्ठ क्या होता है, जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान हो, ऐसा पृष्ठ, ऐसे पृष्ठ को सम विभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, विभव परमणता क्या होता है। तो ये हमारे चैप्टर 2 के एक एक नंबर वाले प्रश्न थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको लिख लेना, चाहे कॉपी में चाहे अपने दिमाग के ढक्कन में रख लेना, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर वाला प्रश्न था दूसरे चैप्टर का। अब तीसरे चैप्टर से देखते हैं, ध्यान से समझना। हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, पूरे फिजिक्स का निचोड़ मैं लेकर आया हूं। पूरे फिजिक्स को देखकर हर एक चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे, अगर पढ़ेंगे तो भी वो यही क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, चाहे वो पढ़ा के बताएं चाहे ऐसे। और इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। टारगेट हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 2000 लाइक का। अगर आप इस वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचा देते हैं तो मैं इस पूरे का सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। ठीक है, अलग अलग वीडियोस में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। अब तीसरे चैप्टर विद्युत धारा में एक एक नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो विशिष्ट चालकता क्या होती है, सिंपल सा मैंने बताया है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा = 1/ρ, किसको किसको पता है, शायद आपको पता होगा अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, अगर रेगुलर पढ़ाई करते हैं, ये मैंने बता रखा है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये ρ = RA/L, ऐसे कुछ मैंने बताया था कि नहीं, ये लो। नहीं पढ़े तो गलती आप ही की है, मैं आज क्वेश्चन बता रहा हूं, लेकिन कसम खा लो, खुद को कमरे में बंद कर लो कि हम इस बार मेहनत करेंगे, टॉपर बनकर दिखाएंगे, अपने लिए ना सही अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किरचॉफ का धारा नियम क्या है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये किरचॉफ का धारा नियम है। तो ये हमारे चैप्टर 3 के एक नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखो इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल को मैंने यहां पे नहीं रखा है, हम लास्ट में न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। टेंशन नॉट, नो टेंशन, जब तक है आपका भाई शुभम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा डायलॉग हो जाए। चौथा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इस चैप्टर में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ध्यान देना।
लॉरेंज बल, जा कर दीजिए इसको। लॉरेंज बल क्या होता है? जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको लॉरेंज बल कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक, समझ में आया? तो लॉरेंज बल, एम्पियर का परिपथीय नियम, चुंबकीय बल रेखाएं, ये 3 टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 4 में इंपॉर्टेंट है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी एम्पियर का परिपथीय नियम तो 2 नंबर में भी आता है। देखो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बता रहा हूं वो 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन आपको पढ़ने से मतलब है, चाहे वो 1 में आए, चाहे 2 में आए, चाहे 3 में आए, हमें अच्छे से पढ़ लेना है। किसी में भी आएगा हम लिख कर आएंगे, ठीक है? मतलब पढ़े रहोगे तो चाहे जितने नंबर में आए हम लिख देंगे, सिंपल सा है। तो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं 1 नंबर वाला 2 में भी आ सकता है, 2 वाला 3 में भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराऊं तो कमेंट में पीडीएफ जितना हो सके लिखना, ठीक है? हर एक स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए, ठीक? और हमको फॉलो कर लेना भाई, हम आपको पीडीएफ बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। ऐसा नहीं है, मैं कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अनाउंस कर दूंगा, सारे पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। फिर पांचवा चैप्टर लिख दीजिएगा चुंबकत्व एवं द्रव्य। यहां पे लिख दीजिएगा चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसको मैं नहीं काटता हूं, इसको मैं काट देता हूं, चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक है? इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? चैप्टर 5 का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये आपका चौथा चैप्टर था जो मैंने बताया था, ठीक है? इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है आपको। दिक्पात कोण, 1 नंबर में दिक्पात कोण आता है। भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नति कोण या नमन कोण, ये दोनों टॉपिक 1 नंबर में अक्सर आते हैं हमारे चैप्टर 5 से। चैप्टर 6 पे चलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का नाम है। इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? जैसे फर्स्ट चैप्टर में विद्युत फ्लक्स था, वैसे यहां पे भैया उनके हैं चुंबकीय फ्लक्स, ठीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में भी कभी कभी आता है कि प्रथम नियम लिखिए, मेनली ये 2 और 3 नंबर में आता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। अभी मैं 2-3 नंबर में भी इसको शायद बताऊं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टॉपिक मैं यहां पे बता रहा हूं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? स्वप्रेरण क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? आगे देखिए, अब 7वें चैप्टर पर चलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा इस चैप्टर का नाम है। इसमें शिखर मान आप पढ़ लेना क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस, रूट मींस स्क्वायर पढ़ लेना, प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल और वैद्युत अनुनाद। ये 4 टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 7 से इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में, ठीक? तो इनको आपको पढ़ के ही जाना है। आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आज हम करेंगे फिजिक्स को टाटा बाय बाय। बस आपको इनको नोट करना है, अच्छे से तैयार करना है, बाकी तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हमारी। हम इन सारे टॉपिक को धीरे धीरे करके आपको पढ़ा देंगे, टेंशन नॉट। चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ लेना, एक्स किरणें, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब चैप्टर 9 पे चलते हैं, हम अपने सेकंड फिजिक्स में आ गए, ठीक है? सेकंड फिजिक्स, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? क्रांतिक कोण क्या होता है भैया? हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, अगर नहीं पता है तो पता कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता P = 1/f होता है, 1/f मीटर में, ठीक है? ये आपका होता है भैया, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? लेंस का रेखीय आवर्धन, प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक हैं आपके चैप्टर 9 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं क्या और भी टॉपिक हैं इसमें, नहीं। अब तरंग प्रकाशिकी में 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को हम जानते हैं, ध्यान से समझना। तरंग प्रकाशिकी चैप्टर 10 पे हम आ चुके हैं, देखते देखते अचानक ये क्या हो गया, मतलब हम 1 से 10 पर आ गए, समय बीत रहा है, टाइम लगातार चल रहा है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता मेरे दोस्त। मैं कहता रहता हूं 1 मिनट की वैल्यू सीखिए, क्योंकि जो टॉपर होता है ना, वो अगर वो टाइम टेबल उसने बनाया है कि हमें हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, तो अपना जो उसने टाइम टेबल बनाया और जो टाइम उसमें रखा है ना, उस टाइम पे कुछ भी हो जाए, वो स्टूडेंट जो है अपने टाइम टेबल को फॉलो जरूर करेगा, पढ़ेगा जरूर। ऐसा नहीं कि 2-4 दोस्तों के साथ घूमने चला गया, अपना टाइम टेबल रखा रह गया। ये उन स्टूडेंट का काम है जो
कॉमन स्टूडेंट है, सिंपल से, जिनको 65-70-80% लाना है, जिनको टॉपर बनना है भैया, वो अपने टाइम टेबल को रेगुलर फॉलो करते हैं। और शायद आपने भी टाइम टेबल बना रखा होगा बहुत सारा, ठीक है, कई बार बना के रखा होगा, लेकिन फॉलो नहीं कर पाया होगा, कि जो फॉलो करता है भैया वही आगे जाता है। ठीक, तरंग प्रकाश की में देखिए, कला संबद्ध स्रोत, अध्यारोपण का सिद्धांत, द्वि अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, ब्रूस्टर का नियम, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 10 में। तो इसको आपको बिल्कुल से कंप्लीट करके ही जाना है। ये चैप्टर 10 के टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स आज मैं बता रहा हूं, देखो अभी हम एक ही नंबर वाले देख रहे हैं, अभी 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर सबको तो देखना है, इसीलिए थोड़ा हम अपना गियर चेंज करेंगे। अभी हम 3 नंबर गियर में, अब 4 नंबर में चलते हैं, थोड़ा स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है, द्वैत कर दीजिएगा। इसमें कार्य फलन, देहली आवृत्त, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और देहली तरंगदैर्घ्य, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य फलन, देहली आवृत्ति, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है, कार्य फलन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब इसी के हिसाब से आप बाकी का निकाल सकते हैं। देहली आवृत्ति क्या है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो देहली आवृत्ति होगी। देहली तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, भैया देहली तरंगदैर्घ्य। मतलब सिंपल सा डेफिनेशन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं। सबको पढ़ेंगे, आगे आगे टेंशन मत लेना, आगे आगे देखिए होता है क्या। चैप्टर 12 है परमाणु। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रिडबर्ग नियतांक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना। नाभिक में सम न्यूट्रॉनिक क्यूरी द्रव्यमान संख्या, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 13 में। चैप्टर 14 में देखिए क्या क्या पढ़ना है भैया, ध्यान से समझो। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की युक्तियां, 1 नंबर में जो आता है ऊर्जा बैंड, अर्धचालक, अवक्षय परत, यही सब 1 नंबर में आपके आते हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 से, फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक जो एक नंबर वाले क्वेश्चन थे उसको हमने जान लिया। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी, अभी 1 नंबर वाले को हमने जाना है, अब 2 नंबर वाले पे चलते हैं, फिर 3, फिर 5, फिर डेरिवेशन, फिर न्यूमेरिकल। अभी क्लास बहुत अच्छी क्लास है, आगे आगे देखिए। ठीक है, चलो इसको मैं हटाता हूं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब 2-2 नंबर वाले पे चलते हैं भैया। ये देखो 2 नंबर वाले प्रश्न अब हमारे सामने हैं, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखो 2 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैंने लिस्ट बनाया है चैप्टर वाइज। मतलब आपके लिए मैंने मेहनत किया है, आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए, बस पढ़िए अच्छे से, टॉपर बनिए, यही हमारे लिए बहुत है। ठीक है, देखो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में 2 नंबर में जो आता है वो कूलाम का नियम और कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं वो मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। अब आप कहेंगे सर जी विद्युत फ्लक्स भी लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है, तो वो 3 नंबर में आता है। अभी 3 नंबर वाले में भी हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 नंबर वाले अलग से मैंने उसकी लिस्ट बनाई है, उसको भी हम देखेंगे। सारा लिस्ट तैयार है, बस आप तैयारी करो टॉपर लिस्ट में आने की। हम तो अपना लिस्ट बना चुके, आप लिस्ट बनाओ, आप इतिहास बनाओ। ठीक है, क्योंकि हम कोई शायर नहीं जो कोई किताब लिखेंगे, हम तो स्टूडेंट हैं जनाब, हम इतिहास लिखेंगे। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसमें एक डेरिवेशन आता है। देखो निरक्षीय स्थिति पर विभव, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, ये वाला डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको आप तैयार कर लेना 2 नंबर में। ठीक है, दूसरे चैप्टर से विद्युत धारा चैप्टर में देखिए क्या क्या आता है, 2 नंबर की मैं बात कर रहा हूं। इसमें धारा घनत्व, सेल का विद्युत वाहक बल पूछा जाता है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं दोनों में ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर में चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल पूछा जाता है। अभी मैंने आपको फिजिक्स का एक क्लास प्रोवाइड करा था, आप लोग सर्च करना यूट्यूब पर, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर। आपको एक घंटे की लगभग वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने ये सारे टॉपिक बताए हैं। तो जाकर देखो, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट करो लेके प्रभु का नाम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में देखिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, अन्योन्य प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, सॉरी ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है, मतलब आपको ये दो टॉपिक पढ़ने हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। अब प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पे हम लोग आते हैं। ये देखो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर जो है चैप्टर 7, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसमें भैया कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, देखो न्यूमेरिकल कुछ आते हैं, उसी न्यूमेरिकल को आपको पढ़ना है। ये चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल फिर से दे दिया गया, इसको हम अवॉइड करते हैं। चैप्टर 8 पे हम लोग चलते हैं। चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है, विस्थापन धारा क्या होती है, 2 नंबर में ये काफी ज्यादा आता है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लेना। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि देखो जो मैं बता रहा हूं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ टॉपिक जो मैंने यहां पे नहीं लिखे हैं वो भी आपको पढ़ना है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जान सके, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी बिल्कुल मिस मत करना मेरे दोस्त, निवेदन है। चैप्टर 9 पे चलते हैं, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इसमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको पढ़ लेना है, क्या होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, n = sin a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, ऐसे कुछ मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तरंग प्रकाशिकी में आप व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर पढ़ लेना, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आपको पढ़ के जाना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 परमाणु में आप आयनन विभव पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 13 पे चलते हैं, नाभिक में आप बंधन ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। 2 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं तो आने दो, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, ठीक है। चैप्टर 14 पे हम लोग चलते हैं। अब आते हैं भैया चैप्टर 14 में 2 नंबर वाला कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने नहीं लिखा है। अब 3 नंबर में आते हैं, असली मजा तो 3 नंबर वाले में है। क्यों? क्योंकि 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो 3 नंबर वाले प्रश्न में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में देखिए 3 नंबर में क्या क्या आता है। इसमें विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स, ये 3 नंबर में मेनली पूछा जाता है। विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये पूछा जाता है 3 नंबर में, तो इसको आपको पढ़कर जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इसमें 3 नंबर में क्या क्या आता है। अब इसके बाद मैं 5 नंबर वाला बताऊंगा, फिर डेरिवेशन, फिर न्यूमेरिकल, अभी तो क्लास बाकी है। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर में विभव प्रवणता क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव, ये डेरिवेशन है, ये 3 नंबर में भी आता है और 5 में भी दे दिया जाता है, तो आपको पढ़ लेना है, चाहे 3 में आए चाहे 5 में आए, हम इसका बीन बजा के रहेंगे। चैप्टर 3 विद्युत धारा में अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, J = NEVD, सॉरी NEVD शायद ऐसे है, ठीक है। J = NEBD होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इसमें संबंध आपको बताना है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व में। इसमें एक डेरिवेशन है जो 3 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये डेरिवेशन 3 नंबर में अक्सर आता है, तो इसको पढ़ लेना। चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखिए चैप्टर 5 में देखिए सापेक्ष चुंबकशीलता μr तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई m में संबंध क्या होता है, ये हमारे 3 नंबर में अक्सर आता है। तो चैप्टर 5 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 6 पे हम लोग चलते हैं। देखिए चैप्टर 6 जो हमारा है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। इसमें 3 नंबर में क्या क्या आता है, देखो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, मैंने कहा था ये नियम 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 में भी और 3 में भी। देखो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि कौन सा 1 नंबर में आएगा, कौन सा 2, कौन सा 3 में आएगा, ठीक है। लेकिन ये किसी भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी नंबर में आ सकता है। हमें टॉपिक पे ध्यान देना है,
ना कि नंबरिंग पे। क्योंकि टॉपिक अगर आप पढ़ो रहोगे भैया, चाहे 1 में आए, चाहे 2 में आए, चाहे 3 में आए, हल्ला बोल के हम आएंगे और उसको लिख कर आएंगे। ठीक है। 7 नंबर चैप्टर देखो, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। इसमें प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, जो 3 नंबर में अक्सर आता है। उसके बाद में वाटहीन धारा क्या होता है, 3 नंबर में आता है लघुत्तरीय प्रश्न में। चौक कुंडली क्या होती है, इसको भी पढ़ लेना, इस चैप्टर में 3 नंबर में ये आता रहता है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद में 3 नंबर में चैप्टर नंबर 8 में क्या आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको पढ़ लेना। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये भी 3 नंबर में आता है। तो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, किसी को मिस नहीं करना है। इसके बाद में चलते हैं चैप्टर 9 पे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें प्रकाश का अपवर्तन क्या है, विचलन कोण क्या है, ये सब 3 नंबर में आते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखो क्या है, तरंग प्रकाश की। इसमें प्रकाश का व्यतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, समपोषी विनाशी व्यतिकरण, तो इसको भी आपको पढ़ना है। मैलस का नियम है, वो भी इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11 पे चलेंगे, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, द्वैत प्रकृति। इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, मतलब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, दोनों सेम है। मतलब जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन कुछ नियम है, कब निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, इसके कुछ नियम है, वो आपको पढ़ना होता है। इसमें द्रव्य तरंगे पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, ये 3 टॉपिक चैप्टर 11 में बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं भैया, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। इसमें हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, ये तो आपको बिल्कुल से पढ़ लेना है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिक चैप्टर में द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिक में इनको कंप्लीट कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 14 हमारा लास्ट चैप्टर होगा, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां। इसमें ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में अंतर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 14 में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखो अब आ चुके हैं अपने विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर, जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ये ध्यान देना। अब 5 नंबर वालों की बारी आ गई भैया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। कुछ बच्चे कहते हैं सर डेरिवेशन कौन सा पढ़ें, कहां से डेरिवेशन आएगा, तो वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में ज्यादातर डेरिवेशन आते हैं। हां, लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी कभी कभी दिए जाते हैं, तो उसको मैं भी डिस्कस करूंगा। ठीक है। देखो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो मैं विस्तृत बता रहा हूं, इसमें डेरिवेशन भी होंगे, और अभी मैं इसके बाद में डेरिवेशन पर भी आपको कुछ बताऊंगा कि किस चैप्टर का डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। जब इसको लेकर आए हैं फिजिक्स को हम, तो इसका आज खात्मा ही कर दें, क्यों छोड़ें इसको। ठीक है। देखो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये डेरिवेशन है। फर्स्ट चैप्टर से डेरिवेशन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको ये जरूर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। ये देखो फिर से रिवाइज हो गया है, तो चलो ये वाला फर्स्ट वाला हमारा हो गया। सेकंड वाला देखो, स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय, गॉस का प्रमेय तो सबको पता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लेकिन इसको प्रूफ करना आखिर ये कहां से आया, फाई इज इक्वल टू 1/ε0, क्यों ε0 कहां से आया, उसको आपको प्रूफ करना है। ये 5 नंबर में आता है।
इसी में देखिए गास का नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब फर्स्ट चैप्टर से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, गॉस का प्रमेय और उसका अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख कर ले लो। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई डेरिवेशन जरूर आएगा। दूसरे चैप्टर से देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ये स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन सा इंपॉर्टेंट है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये भैया 3 और 5 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। विद्युत धारा में भैया इंपॉर्टेंट तो होगा ही। देखो विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ, यहां पे कर दीजिएगा किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। मतलब किरचॉफ का नियम क्या है, आपको दोनों नियम लिखना है, परिपथ बनाकर खूब अच्छे से समझाना है, क्योंकि 5 नंबर आपको मिलेंगे इसके लिए, तो थोड़ा आपको अच्छे से डीपली लिखना होगा, तभी तो 5 नंबर मिलेंगे। अब 6 इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए तथा संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, व्हीट स्टोन सेतु है ये। अब चौथे चैप्टर पर आते हैं, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में। इस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न काफी ज्यादा आते हैं, तो इसको भी हमने रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की श्रेणी में। इसमें बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट का नियम। फिर एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम और उसके अनुप्रयोग, जैसे गॉस का नियम है ना उसका अनुप्रयोग है, वैसे एम्पियर का परिपथीय नियम है और उसका अनुप्रयोग है। इसको बिल्कुल से तैयार कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर का है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल F/L = μ0/2π × I1 × I2/R न्यूटन प्रति मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। मतलब दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसका व्यंजक आपको प्रूफ करना है, व्यंजक भी दिया है F/L = μ0/2π × I1 × I2/R। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये देखो चैप्टर 6 पे चलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें एक क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लॉन्ग अगर क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 और चैप्टर 14, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, देखो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 5 नंबर में इस चैप्टर से आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्वेश्चन। तो 7 नंबर देखिए, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन करो, का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रांसफार्मर आपने तो देखा ही होगा, इसकी कार्यविधि का आपको वर्णन करना है, चित्र भी बना दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13, विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये हमारे चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर का। नाम नहीं लिखा है लेकिन आप समझ जाइए देखने से ही, ठीक है, क्योंकि नाम में ही छिपा हुआ है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण प्रकाशिकी चैप्टर पे हम लोग आ जाते हैं, चैप्टर 9 पे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, देखो किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए तथा इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 स्थापित कीजिए। ये किरण प्रकाशिकी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको भी आपको करके जाना है, ठीक है। डेरिवेशन जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर डेरिवेशन कहां से पढ़ें, सबको मैंने इसी में लिख रखा है। इसी चैप्टर में एक और क्वेश्चन है, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी भैया ट्रेंडिंग में चल रहा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चैप्टर नंबर 10 पे हम आते हैं, तरंग प्रकाशिकी में
तरंग प्रकाशिकी चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं लॉन्ग वाले 5 नंबर वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे। देखो कौन सा, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, मतलब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या और हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ये दोनों डेरिवेशन बिल्कुल से कर लेना। यानी कि ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये टॉप में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि बोल रहा हूं उतना मैं कह सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट मिलेंगे। 11 नंबर, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में एक क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट की स्थापना कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे लॉन्ग में चैप्टर 11 में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 12 परमाणु में भी एक एक क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपने फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा हो। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। यह परमाणु चैप्टर का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 13 चैप्टर से कोई खास नाभिक से कोई खास क्वेश्चन नहीं था, तो हमने अर्धचालक से क्वेश्चन ले लिया, और अर्धचालक का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत फेमस है। 2 क्वेश्चन देखो, पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसकी कार्य विधि समझाइए। 22 पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए तथा इसकी क्रिया विधि समझाइए। मतलब पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। आगे देखते हैं कुछ है कि नहीं, आगे नहीं है, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 12 से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी चैप्टर नंबर 14 से काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बाद में तो कुछ खास है नहीं, तो कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैं एकदम स्टार्टिंग में चलूंगा, ठीक है। पहले तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन के स्टार्टिंग में चलूंगा और आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। अब 5 नंबर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में चैप्टर नंबर 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर 3 विद्युत धारा। चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 आता है किरण प्रकाश की, चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की, और चैप्टर 14 आपका अर्धचालक। ये जो चैप्टर हैं इनसे आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 9 10 14, यानी कि 2 2 4 2 6 7 चैप्टर। 14 में से 7 चैप्टर ऐसे हैं जिससे लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा चांस है इनके आने के, क्योंकि इसी में आपके डेरिवेशन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे फर्जी डेरिवेशन किस चैप्टर का पढ़ें। डेरिवेशन मैंने बताया था ना कि मैं लास्ट में आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा कहां से आपको पढ़ना है। तो डेरिवेशन के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। इस चैप्टर को आप हटाइए, चैप्टर 14 को आप हटाइए, क्योंकि इसमें खास डेरिवेशन नहीं है। बाकी जो चैप्टर आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं इसी चैप्टर में सिर्फ डेरिवेशन है। चैप्टर 1 में आपको मिलेगा अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, गॉस का प्रमेय, उसके अनुप्रयोग। चैप्टर 2 में आपको क्या मिलेगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अच्छी स्थिति पर विभव, निरक्षीय स्थिति पर विभव। चैप्टर 3 में आपको किरचॉफ के नियम, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु, ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं। चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व को में बायो-सेवर्ट का नियम, उसके अनुप्रयोग, और एम्पेयर का परिपथीय नियम, उसके अनुप्रयोग। चैप्टर 9 में किरण प्रकाश की में आपको पता है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर 10 में हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत और उसके आधार पर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या। तो डेरिवेशन की अगर बात की जाए मेरे फ्रेंड, मेरे स्टूडेंट, तो वो जो है इन चैप्टर से ही आएंगे। हमने अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है उसमें मैंने सारे डेरिवेशन भी आपको बता दिए हैं, तो अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने चैप्टर आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की, उसके लिए हमारा फंडा थोड़ा अलग है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग लास्ट में न्यूमेरिकल की। ये कहां से आएंगे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है।
किस चैप्टर में से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं, वो भी मैं यहीं पे लिखता हूं। चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर 3 विद्युत धारा, चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, उसके बाद में चैप्टर 6 आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की, चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की, ठीक है। और चैप्टर 11 से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। ये 2 2 4 2 6 2 8 9, यानी कि 8 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट में मैंने लिखा है उससे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 1 से तो न्यूमेरिकल आएगा ही, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से भी परिपथ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, वैसे भी दिया जाता है। विद्युत धारा से तो न्यूमेरिकल फेमस है। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर 6 प्रत्यावर्त विद्युत चुंबकीय प्रेरण में भी न्यूमेरिकल है। प्रत्यावर्ती धारा में तो मेनली न्यूमेरिकल ज्यादातर ही है। चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी में तो न्यूमेरिकल है ही। चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की, और चैप्टर नंबर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, नाभिक में भी है। मतलब फिजिक्स में तो हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैंने यहां पे लिख रखा है। मैं नीचे हो जाता हूं, आप देख लीजिए, ठीक है, साइड में हूं। ये सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्लास जो है हमारा यहीं पर फिनिश होगा। आज के इस क्लास में हमने जाना 12th फिजिक्स में 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल कहां से आएंगे, पूरे फिजिक्स का मैंने एक बहुत अच्छा आइडिया आपको दिया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी बहुविकल्पीय प्रश्न, देखो भैया बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ खास ज्यादा आते नहीं है। आप चैप्टर को पढ़ते रहिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लिख दीजिएगा। वैसे फिजिक्स का मैंने 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया। आप लोग सर्च करना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। तो ये आपका पूरे फिजिक्स का एक निचोड़ था, एक आइडिया था जो मैंने तैयार किया था। हमने लिस्ट बनाई, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए। इतना आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास से मैं लूंगा विदाई, क्योंकि आज का ये क्लास बहुत स्पेशल था। जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन टाइम हो गया है, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा होगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक आपको टॉपर नहीं बनाएंगे। और वो वाला बात याद रखना, जिसने कहा था तुझसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाएंगे। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।